हेलो एवरीवन, आज जो मैं करा रही हूँ वो है विंड पोएम और ये इसके जो है मैं बीबीसी के क्वेश्चन आंसर्स पे आपको सारे कराऊंगी और पहले आपको मैं इसकी एक्सप्लेनेशन दे दूंगी। जल्दी जल्दी से मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन इसलिए करा देती हूँ फटाफट से कि एग्जाम से पहले एक दिन पहले जब टाइम कम होता है तो आप रिवाइज कर रहे हो तो आपको फटाफट से बस मेरी आप वीडियो देखना, आपको पूरी एक्सप्लेनेशन इसकी मिल जाएगी और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा फटाफट से आप उसको कर सकते हो। तो देखो, लेट्स स्टार्ट। विंड कम सॉफ्टली। अब देखो वो क्या कह रहा है, जो इसमें जो राइटर है वो कह रहा है विंड कम सॉफ्टली। इसको बोलने का तरीका है कि वो विंड को जो है रिक्वेस्ट कर रहा है कि तुम धीरे आओ। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, मतलब धीरे आओ, ये शटर्स मत तोड़ दो किसके, खिड़कियों के। डोंट स्कैटर द पेपर्स, पेपर जो होते हैं जैसे टेबल पड़े हैं, जैसी हवा आती है वो क्या हो जाते हैं, उड़ने शुरू हो जाते हैं। तो स्कैटर मतलब फैलाओ मत इन पेपर्स को। डोंट थ्रो द बुक्स ऑन द शेल्फ, जब बहुत तेज़ विंड चलती है तो शेल्फ पर जो बुक्स पड़ी हैं वो क्या हो जाती हैं, गिरनी शुरू हो जाती हैं। देयर लुक वॉट यू डिड, देखो तुमने क्या किया, मतलब किसको कह रहे हैं, विंड को कह रहा है। यू थ्रू दैम, तुमने क्या कर दिया, बुक्स को गिरा दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक, आप देखो पेज कैसे फट गए, जब बुक्स गिरी तो हवा तो तेज़ चली जा रही है तो उसके पन्ने भी जो है एकदम क्या होने शुरू हो गए, इधर उधर उड़ने शुरू हो गए, फ्लटर अराउंड करने शुरू हो गए। जब पन्ने इधर उधर होने शुरू हो गए तो वो फटने शुरू हो गए। यू ब्रॉट रेन अगेन, आप देखो ये नेचर है, नेचर से क्या होता है कि जब हवाएं चलती हैं तो क्या लाती हैं, साथ में बारिश लाती हैं, बारिश का पानी भी लाती हैं। तो यू आर वेरी क्लेवर, तुम बहुत ज़्यादा क्लेवर हो, चालाक हो। एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, एट पोकिंग फन मतलब मजाक उड़ाने में, परेशान करने में, किसको, वीकलिंग को। वीकलिंग कौन है, जो कमज़ोर होते हैं, जो कमज़ोर होते हैं वो जो है जब तेज़ हवाएं चलती हैं, जैसे छप्पर हैं तो लोगों के छप्पर उड़ जाते हैं। कमज़ोर घर, जो घरों कमज़ोर घरों के जो बने होते हैं, छप्पर हैं, लकड़ी जो बने होते हैं वो क्या होते हैं, उड़ जाते हैं, तेज़ हवाओं से टूट जाते हैं। तो वो कह रहे हैं जो तो वीकलिंग्स हैं, कमज़ोर है, उनके वो जो हैं तो उनका मजाक उड़ाती है, उनके वो तोड़ के। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, वो फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस मतलब जो कमज़ोर, फ्रेल का मतलब यहाँ पे क्या है, कमज़ोर जो घर बने हुए हैं, टूटते हुए, मतलब जो घर हैं वो क्या हो जाते हैं, क्रम्बलिंग डोर्स, जो बिल्कुल कमज़ोर दरवाजे हैं। क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज़, क्रम्बलिंग क्रम्बलिंग लाइव्स, तो जो सब कुछ क्या है जो कमज़ोर है वो क्या हो जाता है, वो तुम्हारे इसी तेज से टूट जाता है। तो क्रम्बलिंग हार्ट्स मतलब जो कमज़ोर लोग होते हैं वो भी मतलब क्या हो जाते हैं तुम्हारी वजह से, मतलब द विंड, वो क्या कर देते हो, तुम सबको तोड़ देती हो। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम, तो विंड गॉड मतलब जो गॉड है, विंड को क्या कहा गया है, ये क्या है, भगवान की तरफ से माना गया है। विंड को भगवान क्यों माना गया है, क्योंकि विंड हमारी नहीं सुनती है। अगर हम विंड को कुछ भी कहेंगे तो वो हमारी नहीं सुनेगी, हमें उसके सामने झुकना पड़ता है। तो जो वो मतलब क्या है, एक तरह का भगवान है, क्योंकि वो अपने अकॉर्डिंग चलती है, विंड हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल सकती है। तो जो अपने अकॉर्डिंग चलती है, अपना ही उसका क्या है, रूल है, तो वो क्या है, गॉड की तरह है। एंड देखो अब वो कह रहे हैं द विंड गॉड, जो विंड गॉड है, भगवान जो है, विंड गॉड जो है, विनोज एंड क्रशेस देम। तो विनोज का मतलब क्या होता है, जो गेहूं होती है उसके ऊपर का छिलका को उड़ा देना, हटा देना। तो जैसे गेहूं के ऊपर का छिलका हट जाता है, ऐसे तुम क्या करती हो, इन सबको हटाती चली जाती हो। एंड क्या करती हो साथ में, एंड क्रशेस देम, और इनको तोड़ देती हो, किसको, दरवाज़ों को, विंडोज़ को, ये जो बताया इन्होंने कि जो क्रम्बलिंग डोर्स हैं, ये जो क्रम्बलिंग वुड है, क्रम्बलिंग बॉडीज़ हैं जो काँप रहे हैं, मतलब बिल्कुल इनको क्या कर देती हो, तुम ही नष्ट कर देती हो। सो लेट्स, ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम, ही वॉन्ट डू मतलब ही को नहीं, यहाँ पर विंड है कि जो विंड जो है वो नहीं करेगी जो हम कहेंगे, क्योंकि वो क्या है, भगवान की तरह बना दिया उसको, वो तो वही करेगी जो उसको करना है। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, इसलिए हमें ही झुकना पड़ेगा, हमें कमज़ोर नहीं रहना है, इसलिए हम क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, मजबूत घर बनाएंगे। लेट्स जॉइंट द डोर्स फॉर्मली, और अपने दरवाज़ों को कस के अच्छी तरह से जोड़ेंगे। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, और ये प्रैक्टिस करें, फॉर्म मतलब मजबूत करें, अपने शरीर को हम क्या करें, मजबूत करें। मेक द हार्ट स्टेड फास्ट, और अपने दिल को अंदर से भी हम स्ट्रांग बने, फिजिकली भी और मेंटली भी। डू दिस, हमें ये सब कुछ करना है, अपने आप को फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग बनाना है। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद, तो क्या होगा, विंड जो है हमारी दोस्त बन जाएगी, क्योंकि हम उसको अब झेल पाएंगे। अब हम उससे डरेंगे नहीं, क्योंकि अब हम कमज़ोर नहीं रहेंगे। जब हम कमज़ोर नहीं रहेंगे तो हम उससे उड़ेंगे भी नहीं, टूटेंगे भी नहीं, वो हमारी क्या बन जाएगी, हमारे बराबर की हो जाएगी, क्योंकि हम भी उतने मजबूत हो गए और हम उसको झेल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, उसके साथ क्या बन जाएंगे, दोस्त बन जाएंगे। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, तो क्या होता है, जब हल्की हल्की आग सुलग रही होती है, जरा जरा सी, तो जरा सी विंड तेज़ चलती है तो वो क्या हो जाती है, आग बुझ जाती है।
अगर क्या हो, ही मेक स्ट्रॉन्ग फायर्स, तो ये जो क्या कहते हैं, अगर हम हमारी आग क्या हो बहुत तेज़ हो, तो वो क्या होती है, जैसी विंड आएगी तो वो और तेज़ हो, मतलब वो क्या होगी, भभकनी शुरू हो जाएगी और आग। रोर एंड फ्लरिश, तो रोर मतलब जैसे जो एकदम क्या होगी, और जैसे जो उसकी गरज होती है शेर की, इससे और भड़केगी। एंड फ्लरिश का मतलब और फैलेगी। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, उसकी दोस्ती बहुत अच्छी है, किसकी भला, विंड की। वी प्रेज हिम एवरी डे, तो हम उसकी क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। तो वो उसकी फ्रेंडशिप कर लो, तुम विंड से क्या करोगे, अब तुम विंड तो भगवान है, उसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमें उसके साथ क्या करनी है, दोस्ती करनी है। वी प्रेज हिम एवरी डे, तो हम जो है उसको क्या करेंगे, प्रेज करते हैं, मतलब उसकी प्रशंसा करते हैं। मतलब ये नहीं है कि हम उसके आगे हमें क्या करना है, तो हमें स्ट्रांग बनना है। तो इन शॉर्ट जो है ये कहना चाहते हैं वो, इसके अंदर मैसेज ये देना चाहता है राइटर कि वी शुड बी स्ट्रांग फिजिकली एंड एज वेल एज मेंटली, दोनों तरह से स्ट्रांग बनना है, सो दैट वी कैन फेस ऑल द प्रॉब्लम्स विच कम इन आवर लाइफ, या वी कैन फेस ऑल द हार्डशिप्स ऑफ आवर लाइफ। ठीक है, तो ये इसका मैसेज है। अब इसके ऊपर मैं बेस्ड आपको क्वेश्चन आंसर्स करा देती हूँ। तो देखो पहला क्वेश्चन जो है ये जो पोएम का, वो है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट लिस्ट द एस्पेक्ट्स ऑफ द विंड नॉट एम्फेसाइज्ड इन द एक्सट्रैक्ट। तो जो नॉट एम्फेसाइज्ड है, तो नॉट एम्फेसाइज्ड में कौन सा है, ऑप्शन 1, 3 एंड 4 है। देखो 1 में मतलब देखो ये क्या है कि जेंटल नहीं है ना, ये सब तो नहीं है ना, 1, 3 काम भी नहीं है, और 4 वो कंस्ट्रक्टिव भी नहीं है, डिस्ट्रक्टिव है ना, तो 1, 3 एंड 4। द टोन ऑफ द स्पीकर इन द पोएम इज वन ऑफ द, रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना वो विंड को कि धीरे चलो, पहले पैराग्राफ में। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, तो पहली स्टेटमेंट क्या है, द पोएट हिट्स द विंड, हिट तो नहीं करता वो, एंड डज नॉट वांट इट टू ब्लो, वो तो कहते हैं कि चले मगर धीरे चले, तो फॉल्स है। द पोएट हैज़ यूज्ड अ पोएटिक डिवाइस इन द एक्सट्रैक्ट टू बिग बाय बिगनिंग लाइन्स 2, 3 एंड 4 विद डोंट। तो डोंट का यूज, जब हम किसी वर्ड को बार बार एक बार जैसे डोंट 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 यूज़ किया है, तो वो अगर ऐसा होता है तो उसको कहते हैं एनाफोरा। उसमें ये क्या होता है कि हम उस वर्ड का यूज़ कर रहे हैं सिर्फ क्या करने के लिए, पोएम को एम्फेसाइज करने के लिए, किसी बात को एम्फेसाइज करने के लिए हम उस वर्ड का यूज़ करते हैं, तो एम्फेसिस के लिए। द एक्सट्रैक्ट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फ्री वर्ड्स, क्योंकि यहाँ पर कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है, इसलिए ये क्या है, फ्री वर्ड्स है। वॉट करेक्टर ट्रेड्स ऑफ द लिसनर डू दीज लाइन्स हाईलाइट। तो देखो लिसनर कौन है यहाँ पे, बोलते हो ऑथर है कि ये मत करो वो मत करो, तो लिसनर कौन हुआ, विंड को कह रहा है, तो विंड लिसनर है, सुनने वाला है। द लिसनर हियर इज विंड विच इज स्ट्रॉन्ग एंड डिस्ट्रक्टिव, तो इस पैराग्राफ के हिसाब से विंड क्या है, स्ट्रॉन्ग है और बहुत डिस्ट्रक्टिव है। दूसरे में है व्हाट ऑल हैव बीन थ्रोन डाउन एंड बाय होम, तो किसने फेंका है, विंड हैज़ थ्रोन डाउन ऑल द बुक्स ऑन द शेल्फ, तो क्या गिरा दी उसने, सारी किताबें गिरा दी हैं शेल्फ से। हाउ हैव द पेजेस ऑफ द बुक्स बीन टोन, द विंड हैज़ ब्लोन सो स्ट्रांगली दैट द बुक्स हैव फॉलन डाउन, बुक्स गिर गई हैं। एंड व्हेन द and when these pages fluttered मतलब ऐसे ऐसे होना, they were torn, तो वो जब ऐसे ऐसे होते हैं ना, हवा से होते हैं फ्लटर, तो वो क्या हो गए हैं, फट गए हैं, they were torn, कागज़ फट गए हैं। It is clear that personification is a poetic device used for you toward pages of the book because here the wind has been कॉल्ड यू। देखो इंसानों को कहते हैं ना, हम बात कर रहे होते हैं यू करके बात कर रहे होते हैं, तो यू कहा गया विंड को, तो इस पर्सोनिफिकेशन है। एज वी से रेफरिंग टू अ पर्सन, जैसे हम यू का यूज इस्तेमाल करते हैं किसी पर्सन को रेफर करने के लिए। सो विंड इज एड्रेस्ड एज इफ इट वर अ पर्सन, तो विंड को ऐसे एड्रेस किया गया है जैसे ये क्या है, एक इंसान है। द पर्सन द एक्सट्रैक्ट इज़ वन ऑफ द रिब्यूक का ना, गुस्सा कर रहा है ना भाई, तरह से कि ये मतलब अब इसके अंदर इस पैराग्राफ में क्या कर रहा है, रिब्यूक कर रहा है कि यू ब्रॉड, तुम ऐसे करा, तुमने ऐसे किया। तो हम कब बोलते हैं, जब ऐसा कि तुम ऐसा करते हो वैसा करते हो, जब हम किसी को गुस्सा कर रहे होते हैं, तो रिब्यूक। नेक्स्ट है द एक्सप्रेशन यू ब्रॉड रेन अगेन डिस्क्राइब्स तो यू ब्रॉड रेन अगेन, तो ये क्या है, तो नेचुरल फिनोमिना है कि जब हवाएं चलती हैं तो अपने साथ बारिश लाती हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस को रिप्लेस पोकिंग फन एट, तो उसका मतलब होता है मॉकिंग, मतलब है किसी का मजाक उड़ाना। Fill in the blanks with one word only. The way the wind is behaving in these lines clearly shows that it is destructive in nature. क्योंकि ये सब तोड़ फोड़ कर रही है तो क्या है, डिस्ट्रक्टिव है। Besides personification, which other literary device has been used? देखो एक नंबर पे बताया ना मैंने आपको, एनाफोरा, डोंट का यूज़ किया। अब इसके अंदर यहाँ पे क्या है, यू का इस्तेमाल किया, 3 बार यू आ गया ना, तो ये एम्फेसाइज करने के लिए करा है, जिससे ये क्या है, एनाफोरा है। ठीक है ना, पहला तो क्या एनाफोरा, फिर दूसरे नंबर पे मेटाफोर है। मेटाफोर में द कंपैरिजन है जिसमें एजो लाइक का इस्तेमाल नहीं हुआ है,
तो कम मेटाफर का क्या यहाँ पे मतलब हुआ कि ये जो है इंसानों के इसको कंपेयर कर रहा है, जैसे हम इंसान मतलब कागज़ फाड़ देते हैं कि तुमने ऐसा कर दिया, तो ये जो है विंड को क्या कर रहे हैं, विंड को कंपैरिजन किया गया, जैसे इंसान कागज़ फाड़ देते हैं ऐसे विंड कागज़ फाड़ रही है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, हम कह सकते हैं मेटाफर है, मेटाफर का सिम्बॉलिज्म है। तो यहाँ पे जो है सिम्बॉलिज्म ना सिंबल बना देना किसी चीज़ का, तो डिस्ट्रक्शन का सिंबल बना रखा है यहाँ पे किसको, विंड को। तो इससे यहाँ पे क्या है, सिम्बॉलिज्म है। ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम, तो इसमें देखो क्या है, हु इज़ ही इन द फर्स्ट लाइन, तो विंड इज़ ही इन द फर्स्ट लाइन। व्हाट इज़ हिज एटीट्यूड टू पीपल, उसका क्या एटीट्यूड है लोगों की तरफ, हिज एटीट्यूड इज़ विलफुल। विलफुल का मतलब कि वो अपनी मर्जी से ही काम करती है, वो हमारी नहीं सुन रही है। विलफुल का मतलब वो अपनी मर्जी से काम करती है। ही डज़ वॉट इट वॉन्ट्स टू डू, तो वही कर रही है विंड जो वो करना चाहती है। होम डज द पोएट वांट टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, तो कौन घर बनाए मजबूत, देखो जिनके घर टूटे हुए हल्के हैं कमज़ोर हैं वही घर बनाएंगे ना मजबूत, तो ठीक है ना। तो किसको कह रहे हैं वो, द वीकलिंग्स, क्योंकि देखो शुरू में लिखा है कि वो कमज़ोर लोगों को ये क्या करती है, कमज़ोर दरवाज़ों को तोड़ देती है। तो किनके दरवाजे कमज़ोर हैं, जो वीकलिंग्स हैं, जो कमज़ोर लोग हैं उनके दरवाजे कमज़ोर हैं, तो उनको वो कह रहे हैं। नेक्स्ट है, इन दिस एक्सट्रैक्ट द एक्सप्रेशन स्ट्रॉन्ग होम्स, स्ट्रॉन्ग होम्स को रिप्रेजेंट करते हैं, सिम्बलाइज विच आर द फॉलोइंग क्वालिटीज़, तो ऑल एक्सेप्ट 5 and 6। स्ट्रॉन्ग होम्स का मतलब है कि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, स्ट्रॉन्ग तो स्ट्रॉन्ग ही होता है ना, फ्लेक्सिबल क्यों होगा, लचीलापन क्यों होगा। 6 में डर, डर नहीं, डर तो नहीं होगा ना स्ट्रॉन्ग में, डर की क्या बात है। तो इससे आएंगे हमारे ऑल एक्सेप्ट 5 and 6। What happens to the doors not jointed firmly? The doors not jointed firmly are broken down by strong winds. Which of the following best paraphrases the line make the heart steadfast? तो इसका मतलब ये होता है, देखो make the heart steadfast का मतलब यह है कि अपने आप को दिल से और अपने फिजिकली जो है क्या करो, अपने आप को पक्का बनाओ। तो देखो इसमें हम कह सकते हैं कि लेट्स बी स्टबबॉर्न, अपने आप को स्ट्रॉन्ग, स्टबबॉर्न मतलब यहाँ पर स्टबबॉर्न का मतलब होता है जिद्दी, मगर अपने आप को क्या बनाओ, सेल्फ डिटरमाइंड बनाओ कि अपना ही काम करना है। एंड टफ बनो, क्योंकि टफ मतलब मजबूत बनना है, ठीक है ना। तो इसमें देखो ये भी चल सकता था, लेट्स गेट अ ग्रेट इनर स्ट्रेंथ, पर यहाँ पे सर इनर स्ट्रेंथ की बात हो रही है, फिर फिजिकल पॉइंट नहीं आएगा, आपका फिजिकल वाला पॉइंट नहीं आएगा ना। तो इसमें जो है दोनों ही आ रहे हैं कि टफ बनने का मतलब है कि फिजिकली भी स्ट्रांग बनना है, और स्टबर्न का मतलब कि स्ट्रांग डिटर्मिनेशन होना चाहिए, तो दोनों पॉइंट आएंगे इसमें। State whether the following statement is true or false. The poet advises people to strengthen their bodies and hearts to face the hardships that come their way, तो true है। Next देखो, what does the poet ask the reader to do so that the wind becomes their friend? तो वो क्या कहता है कि विंड को दोस्त बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, मेक बिल्डिंग्स एंड पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग, तो बिल्डिंग को भी स्ट्रॉन्ग बनाओ, अपनी पर्सनैलिटी को भी क्या बनाओ, स्ट्रॉन्ग बनाओ। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर कंपैटिबल विद द विंड विल बी फ्रेंड विद अस, तो विंड कब हमारे साथ फ्रेंड होगी, वी विल बी एबल टू फेस एडवर्स सर्कमस्टांसेस बोल्डली। अगर इसका मतलब ये है कि हम जो भी मतलब मुश्किलें आएंगी, एडवर्स मतलब बुरे सर्कमस्टांसेस हो गए, उनको बोल्डली मतलब ब्रेवली फेस कर लेंगे। नेक्स्ट देखो इसमें ये भी हो सकता है कि वी विल नॉट बी परटर्ब्ड perturbed by, perturbed का मतलब होता है disturbed, तो we will not be perturbed या disturbed by any unfavorable situations। हमें unfavorable situations मतलब जैसे तेज़ हवाएं, इनसे हम डिस्टर्ब नहीं होंगी। अगर विंड को हम क्या बना लेंगे, दोस्त बना लेंगे। वीक फायर्स तो बुझ जाती हैं, और जो स्ट्रॉन्ग फायर्स हैं वो मजबूत हो जाती हैं, स्ट्रेंथन हो जाती है बाय द विंड। नेक्स्ट है, स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश इज अ मेटाफोरिकल वे ऑफ सेइंग दैट स्ट्रॉन्ग पीपल कम आउट विक्टोरियस इन एडवर्स सर्कमस्टांसेस, कि मजबूत लोग जो है हमेशा जीत के निकलते हैं कब, जब बुरे सर्कमस्टांसेस होते हैं। एंड वॉट वे डू यू थिंक हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, इन अ वे हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड इन अ वे दैट इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग अ प्रे टू स्ट्रॉन्ग विंड, मतलब अगर तुम उसके प्रे कब बन जाओगे, प्रेता बन जाओगे ना, जब वो आपको क्या कर देगी, आपको क्रश कर देगी। कब, जब आप कमज़ोर होंगे तो स्ट्रॉन्ग विंड्स क्या कर देंगी, आपको क्रश कर देंगी। मगर अगर हम जो है मजबूत बन जाएं, उसके दोस्त बन जाएं, तो हम क्या हो जाएंगे, फिर वी विल प्ले विद हिम, तो हम उसके साथ विंड के साथ खेल लेंगे, हम उसके दोस्त बन जाएंगे अगर हम स्ट्रॉन्ग हो गए तो। Which of the following poetic devices have been used in these lines? Symbolism and personification, क्योंकि ही का यूज़ किया गया और विंड को सिंबल बनाया गया। So thank you for watching my video. Any problem, ask me in the comment box, and if new to my channel, then don't forget to like, share and subscribe to my channel.